इस स्मार्ट एंड सॉफ्टवेयर चैनल में। आज हम दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहली मंदिर हम पढ़ेंगे अंबाजी मंदिर, दूसरी मंदिर हमारी होगी सूर्य मंदिर, तीसरी मंदिर होगी सोमनाथ मंदिर और चौथी मंदिर होगी द्वारिकाधीश, पांचवी मंदिर शामलाजी मंदिर और फिर आखिरी हमारी होगी रुक्मणी मंदिर। इन पांचों को याद करने की जो ट्रिक है वो मैं बताती हूँ आपको एक स्टोरी के माध्यम से। आप स्टोरी समझिए और अच्छे से आपको ये याद हो जाएंगी पांचों की पांचों मंदिर। देखिए याद कैसे करना है, पहले स्टोरी में हमारी कौन सी मंदिर है, अंबाजी मंदिर है। अंबाजी मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में। तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं अंबाजी से अम्मा जी को। हमारे घर में जैसे अम्मा जी हैं तो अम्मा जी सुबह उठी और सूर्य को अर्घ देने गई, तो सूर्य यानी अम्बा जी उठी, सूर्य यानी अंबाजी मंदिर, सूर्य मंदिर। सोमवार का दिन था जिस दिन वो सूर्य को अर्घ देने गई, तो सोमनाथ यानी सोमवार का दिन था। ठीक, आगे क्या है, द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश आपको पता है गुजर रहे थे कहाँ से, द्वार से, यानी द्वारिकाधीश गुजर रहे थे। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में। फिर आगे देखते हैं श्यामला जी मंदिर कैसे याद करेंगे। देखो द्वारिकाधीश यानी कृष्ण भगवान, आप सबको पता है कि श्यामले हैं, तो श्यामला जी मंदिर कहाँ पे होगा, गुजरात में। फिर अब द्वारिकाधीश आए थे, उनके द्वार पे गुजर रहे थे, तो याद कैसे करेंगे। देखो द्वारिकाधीश के साथ साथ उनकी रुक्मणी भी आई थी, ठीक है। तो रुक्मणी आई थी यानी रुक्मणी मंदिर कहाँ पे होगा, जहाँ पे द्वारिकाधीश जी का मंदिर होगा। यानी द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में, और रुक्मणी का मंदिर कहाँ पर है, गुजरात में। याद हो गया। आगे पढ़ते हैं, उड़ीसा के मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। उड़ीसा में सबसे पहले मंदिर हमारी पड़ेगी राजा रानी मंदिर, नेक्स्ट जगन्नाथ मंदिर, उसके बाद लिंगराज मंदिर, फिर मुक्तेश्वर मंदिर और सूर्य मंदिर कोणार्क। देखिए 5 मंदिर हैं, इनको कैसे याद करेंगे, उड़ीसा से याद करेंगे, ठीक है। उड़ीसा में एक राजा और रानी रहते थे। आपको राजा रानी की तो स्टोरी आपने बहुत सुनी ही होगी पहले, तो हम एक और सुनाते हैं जिससे आपको पांचों की पांचों मंदिर उड़ीसा की बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। आप प्लीज़ समझिए इसको। उड़ीसा में राजा रानी का मंदिर था, ठीक है। अब राजा रानी जो थे वो मतलब पूजा पाठ में तो बहुत विश्वास रखते ही थे, जैसे हमारे यहाँ के मोदी जी। तो वो जगन्नाथ मंदिर गए थे, क्या करने गए थे, लिंगराज यानी लिंग की स्थापना करने गए थे। तो राजा रानी मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में। वो कहाँ गए थे, जगन्नाथ मंदिर गए थे। तो यानी जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में। क्या करने गए थे, लिंगराज की स्थापना करने गए थे, ये भी कहाँ पे है, उड़ीसा में। अब देखो इन्होंने स्थापना कर दी मंदिर की। अब इनको लगा कि चलो मुक्ति चाहिए हमें, तो वे कहाँ पे चलेंगे, मुक्तेश्वर चलेंगे। मुक्ति के लिए कहाँ गए राजा रानी, मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर कहाँ पे है, उड़ीसा में। अब आप सबको पता है सूर्य मंदिर कोणार्क वाला कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में, तो इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 5 मंदिर है, कौन कौन सी, विष्णुपुर मंदिर है, कालीघाट मंदिर है और अग्नि मंदिर है, उसके बाद टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेटिनम मंदिर है, फिर बेलूर मठ है। अब देखो याद कैसे करेंगे इसको भी याद करने के लिए न्यू स्टोरी है, आप सिंपली याद कर सकते हैं। बस आपको एक राज्य याद रखना है, राज्य की स्टोरी क्या थी, आपको पूरी मंदिर जो है वहाँ की याद हो जाएंगी। देखते हैं पहली मंदिर हमारी क्या है, विष्णुपुर मंदिर है। याद कैसे करेंगे, देखो पश्चिम बंगाल में एक चीज़ याद रखना, हमें मतलब अधिकतर मंदिर जो होंगी वो काली माता की मंदिर होंगी, ठीक है। तो देखो विष्णुपुर की बात बता रहे हैं हम। विष्णुपुर में एक काली घाट काली मंदिर है, मतलब हमने आपको बताया विष्णुपुर में अधिकतर काली मंदिर होती हैं, ठीक है। तो काली मंदिर कहाँ पर है, विष्णुपुर में है, ऐसे याद कर सकते हैं। विष्णुपुर की मंदिर कहाँ पे, काली घाट यानी काली मंदिर। आगे बढ़ते हैं, अब देखो काली मंदिर है, वहाँ पे अग्नि की तो आरती होगी, तो अग्नि आरती यानी अग्नि मंदिर भी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल को हमने किससे रिलेट किया, काली जी से। काली जी का मंदिर कहाँ पे है, विष्णुपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं अग्नि मंदिर। ये अग्नि मंदिर कहाँ पर है, जहाँ पर अग्नि जलेगी, यानी विष्णुपुर मंदिर का कालीघाट। और कालीघाट में क्या होता है, अग्नि से आरती होती है, यानी अग्नि मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेट्रम मंदिर है, इसको याद कैसे करेंगे। देखिए टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेट्रम, देखो आपने अग्नि जला ली, काली मंदिर की स्थापना कर मतलब आरती कर ली, उसके बाद आप जाएंगे टेम्पल ऑफ वैदिक, मतलब वेदों में आपका बहुत विश्वास है, तो आप कहाँ जाएंगे, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम की मंदिर बनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेलूर मठ। देखो हम जिस मंदिर गए हैं वहाँ पे बेलूर मठ की हम स्थापना करते हैं, या फिर इस सिंपली बोल सकते हैं कि हम वहाँ पे मंदिर की दर्शन करने गए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले कहाँ पर गए, विष्णुपुर गए, जो मंदिर थी, ठीक है। विष्णुपुर मंदिर में कहाँ पर गए, कालीघाट काली मंदिर, वहाँ पे क्या हुआ, आरती होगी यानी अग्नि मंदिर।
ठीक है। आगे कहाँ पर जाएंगे हम, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेट्रम, मतलब हमने काली मंदिर की स्थापना कर ली, हमने आरती कर ली, उसके बाद हम जाएंगे टेम्पल ऑफ वैदिक। हमारा वेदों में बहुत ज़्यादा ही मन लगता है तो हम टेम्पल ऑफ वैदिक जाएंगे। और फिर कहाँ जाएंगे, बेलूर मठ यानी स्थापना करने जाएंगे। पश्चिम बंगाल के आई होप आपको कम समझ में आया हो, तो आप दोबारा वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी आपको 6 मंदिर हैं, जिसमें से पहली साईं बाबा मंदिर है, दूसरी यमाई मंदिर है, तीसरी गणेश्वर मंदिर है, और उसके बाद त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, फिर भीमाशंकर मंदिर है, और ज्योतिर्लिंग मंदिर है, सिद्ध विनायक मंदिर है। देखिए याद कैसे करेंगे, साईं बाबा की मंदिर हमारी महाराष्ट्र में ही है, इसको रिलेटली याद कर सकते हैं आप। साईं बाबा की मंदिर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। देखो जहाँ बाबा की बात आएगी वहाँ पे माता तो आएंगी ही ना, तो अगर महाराष्ट्र में साईं बाबा हैं तो माता भी होनी चाहिए, यानी यमाई मंदिर महाराष्ट्र में। एक बाबा है जिनकी साईं बाबा मंदिर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। दूसरी मंदिर यमाई मंदिर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं, देखो बाबा है माँ है तो घृणा ना हो उन दोनों के बीच में, इसलिए हमने गणेश्वर मंदिर की स्थापना की। क्या हो गया, साईं बाबा हो गए, यमाई देवी मंदिर हो गए, फिर कौन आए, गणेश्वर मंदिर आए। महाराष्ट्र में ही सबकी स्थापना हम कर रहे हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। देखो साईं बाबा और यमाई देवी दोनों ने मिलकर कहाँ पे स्थापना की, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में स्थापना की। क्या, त्र्यंबकेश्वर मंदिर की स्थापना की। आगे देखते हैं, देखो त्र्यंबकेश्वर हमारे भोलेनाथ से नहीं रिलेटेड लग रहा है, तो भोलेनाथ से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर। देखो अब उन्होंने क्या सोचा है कि देखो घृणा के लिए ना हो, तो हमारे बीच में हमने घृणाश्वर मंदिर स्थापना कर दी। अब त्र्यंबकेश्वर मंदिर स्थापना कर दी, क्यों ना भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थापना कर दी, क्योंकि ये तो ज्योतिर्लिंग है ना, मतलब हमारे घर में ज्योति जलनी चाहिए, इसलिए हमें ज्योतिर्लिंग की स्थापना तो जरूर करनी चाहिए। ज्योतिर्लिंग का नाम क्या था, भीमाशंकर। ठीक है, तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। देखो अब हमारे शिव शंकर भगवान आ गए हैं तो उनके पुत्र यानी गणेश जी भी तो आने चाहिए ना, तो महाराष्ट्र में मंदिर है सिद्ध विनायक मंदिर, यानी भीमाशंकर आए फिर सिद्ध विनायक यानी महाराष्ट्र के गणेश जी की भी स्थापना हो गई। आई होप आपको महाराष्ट्र के सभी मंदिरों के आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। लास्ट बचा है गोवा का, याद कैसे करेंगे। देखो गोवा में सिर्फ 3 मंदिर हैं, सप्तकोटेश्वर मंदिर, कामाक्षी मंदिर और मंगेशी मंदिर। याद कैसे करेंगे, देखो सप्तकोटेश्वर यानी 7 कोटेश्वर की मंदिर वहाँ पे है गोवा में। ठीक, याद कैसे करना है, देखो गोवा गवावा से नहीं रिलेटेड लग रहा है, तो ऐसा याद कर सकते हैं कि हमें 7 गवावा मिले, मतलब 7 अमरूद हमें मिले हैं, यानी 7 कोटेश्वर। ठीक है, आगे क्या बढ़ते हैं, कामाक्षी। कामाक्षी कैसे याद करेंगे, जैसे आपको कुछ काम होता है तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं गोवा में, ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि कामाक्षी हमें काम है तो कामाक्षी मंदिर में हम क्या चढ़ाने जा रहे हैं, गवावा यानी अमरूद। गवावा कहाँ पे है, कामाक्षी मंदिर में। ठीक, समझ में आई आपको। आगे बढ़ते हैं मंगेशी मंदिर। मंगेशी मंदिर कैसे याद करेंगे, देखो आपको पता है अगर कोई भी मंदिर है तो मांगने के लिए बाहर भिखारी लोग बैठे रहते हैं, उनका वही एक तरह से देखा जाए तो वहीं से वो खाते पीते हैं, उन्हें जो मिलता है। तो मंगेशी मंदिर यानी क्या हो जाएगा, देखो अगर वहाँ पे गवावा चढ़ रहे हैं कामाक्षी मंदिर में तो वहाँ पे मांगने वाले तो ज़रूर होंगे। गवावा चढ़ रहा है कहाँ पे, कामाक्षी मंदिर, यानी कामाक्षी मंदिर कहाँ पे है, गोवा में। और गोवा में मंगेशी मंदिर कैसे याद करेंगे, क्योंकि हमें पता है जहाँ पे मंदिर होगा वहाँ पे मांगने वाले ज़रूर होंगे, तो गोवा कहाँ पर है, मंगेशी मंदिर। इजली याद हो गया आपको। आई होप आपको समझ में आया। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।